धौलपुर पुलिस का तीसरा नेत्र बना राजकॉप ऐप। अपराधियों की अब खैर नहीं। राजस्थान पुलिस की डिजिटल तकनीक राजकॉप ऐप अब अपराधियों और असामाजिक तत्वों के लिए काल साबित हो रही है। धौलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में इस ऐप का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल अपराधियों का कच्चा चिट्टा मौके पर ही खुल रहा है, बल्कि गुमशुदा लोगों की तलाश में भी बड़ी सफलता मिल रही है। धौलपुर जिले में नाकाबंदी के दौरान बाड़ी कोतवाली थाना एसएचओ देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन चालक को रोका। जब पुलिस की टीम ने राजकॉप ऐप के जरिए उसका फोटो मिलान किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पकड़े गए वाहन चालक की पहचान सचिन शर्मा निवासी आंगई धौलपुर के रूप में हुई। ऐप की डेटाबेस ने तुरंत ट्रैक किया कि सचिन के विरुद्ध पूर्व में जयपुर के सिंधी कैंप थाने में अवैध हथियारों की तस्करी का मामला दर्ज है और वह जेल भी जा चुका है। मौके पर पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना पिछला आपराधिक रिकॉर्ड स्वीकार कर लिया। साथ ही नाकाबंदी के दौरान 1 दर्जन से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस थानों में दर्ज मामले सामने आए। अब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन चेहरा पहचानने वाली तकनीक पर आधारित है। इस ऐप के द्वारा संदिग्ध का फोटो खींचते ही पुलिस के सामने उसका पूरा इतिहास आ जाता है। उसके खिलाफ पुलिस थानों में कितने मामले दर्ज हैं, कितनी बार जेल गया और उससे क्या सजा मिली है। इस ऐप द्वारा फेशियल रिकग्निशन तकनीक के कारण अपराधी अगर अपना हुलिया बदल ले तब भी ऐप उसे पुराने डेटाबेस से पहचान लेता है। यह ऐप देश भर के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क से जुड़ा है, जिससे दूसरे राज्यों के अपराधियों को पकड़ना भी आसान हो गया है। ऐप के जरिए लावारिस शवों और गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाने में मदद मिल रही है। एसपी ने बताया कि गश्त और नाकाबंदी के दौरान अब पुलिस केवल कागजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक क्लिक पर अपराधी की कुंडली खंगाल रही है। राजकॉप ऐप राजस्थान पुलिस के लिए एक तकनीक क्रांति है। इससे संदिग्धों की पहचान त्वरित गति से हो रही है, जिससे अपराध नियंत्रण में बड़ी मदद मिल रही है। राजस्थान पुलिस की जो राजकॉप सिटीजन ऐप है उसके अंदर एक फोटो मैच फीचर है, जिसके माध्यम से जो भी संध्याकालीन गश्त होती है या नाकाबंदी होती है उस दौरान जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा अत्यधिक प्रयोग इसका जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी फ़ोटो मैच करने के लिए, साथ ही जो लावारिस अगर कोई लाश मिलती है, गुमशुदगी कोई है, तो उसका अधिक से अधिक प्रयोग इसमें किया जा रहा है। साथ ही कई बार ऐसा भी सामने आया कि जब इनकी फ़ोटो मैच की गई तो वो आपराधिक उनका रिकॉर्ड एक मिला और उनसे जब सघन पूछताछ हुई तो उनसे कुछ बरामदगियाँ भी हुई। इस ऐप का जो प्रयोग है वो अधिक से अधिक धौलपुर पुलिस और उसके जवान अभी कर रहे हैं और इससे जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर ज़रूर एक नकेल कसी जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफलता प्राप्त होगी। महिलाओं ने पूजा अर्चना कर मनाई आंवला एकादशी। धौलपुर जिले सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार को आंवला एकादशी का पर्व श्रद्धा आस्था के साथ मनाया गया। महिलाओं ने व्रत रखकर आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना की। मंदिरों सहित विभिन्न स्थानों पर स्थित आंवला वृक्षों के नीचे पूजा के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ती रही। आंवला एकादशी का व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि सहित परिवार की खुशहाली के लिए रखती हैं। महिलाओं ने आंवला वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर दीप प्रज्वलित किए, कच्चा सूत बांधा सहित वृक्ष की परिक्रमा कर भगवान विष्णु की आराधना की। कई स्थानों पर कथा श्रवण सहित भजन कीर्तन के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवले की एकादशी के दिन आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने में विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाली महिलाओं ने दिन भर उपवास रखा तथा शाम को पूजा अर्चना सहित आरती के बाद फलाहार ग्रहण किया। वहीं बाड़ी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में यह पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने आंवले के वृक्षों की पूजा अर्चना की। उन्होंने वृक्ष की परिक्रमा की, कथाएं सुनी और भोग प्रसादी अर्पित की। अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी मंदिर के पुजारी रामकुमार शर्मा ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए थे और इस दिन वे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पुजारी शर्मा ने आगे बताया कि आंवला एकादशी पर पूर्ण निराहार व्रत रखने और आंवले की पूजा परिक्रमा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर महिलाएं परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। इस एकादशी का संबंध आगामी ग्रीष्म ऋतु के आगमन और मौसम परिवर्तन से भी है। बाड़ी शहर के अग्रवाल धर्मशाला स्थित मंदिर और सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय परिसर में स्थित आंवले के पेड़ों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। पोदार बगीची में परिवार सहित पूजा करने आई बुजुर्ग महिला रामवती ने बताया कि उन्हें पूरे वर्ष आंवला एकादशी का इंतजार रहता है। रामवती ने बताया कि इस दिन सिंघाड़े की लापसी, मौसमी फल, बेर और अन्य व्यंजन बनाकर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि आती है और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त बाड़ी शहर के बम बम बाबा आश्रम, राम दरबार बामड़ी नदी आश्रम, बरखंडी महादेव, कमलेश्वर महादेव और सत्यनारायण धर्मशाला सहित विभिन्न मंदिरों में भी महिलाओं की अपार भीड़ उमड़ी। एकादशी का व्रत
पति की आयु के लिए वो स्वास्थ्य रक्षा के लिए किया जाता है और इसके करने से पूर्णतः फल प्राप्त होता है। प्रकृति का एक विशेष त्योहार है जिसको पूजने से घर में सुख और शांति मिलती है। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। एकादशी का महत्व है, विष्णु भगवान की पूजा है, परशुराम भगवान की पूजा भी की जाती है इस दिन। घर में मेरा नाम अनसिया शर्मा। तो घर में सुख शांति मिलती है। अपनी कहानी के माध्यम से यही है कि घर में आजकल बहुत ज्यादा वगैरह होती है घर में, तो इसलिए पूजा पाठ के सुख शांति। राजाखेड़ा में मनाया गया आंवला एकादशी का त्योहार। महिलाओं ने व्रत रखकर पति और संतान की लंबी उम्र के लिए की प्रार्थना। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज शुक्रवार को आंवला एकादशी का त्योहार मनाया गया। महिलाओं ने सुबह 6 बजे से ही अपने पति और संतान की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखा, जिसके बाद महिलाओं ने आंवले के वृक्ष के नीचे विशेष पूजा अर्चना की। राजाखेड़ा निवासी पिंकी आरती विजय आदि महिलाओं ने आंवला एकादशी के महत्व को लेकर बताया कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत आदि रखकर आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। महिलाओं ने बताया कि सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, जिसको लेकर महिलाओं ने आज व्रत रखकर धूप, चंदन, रोली, सिंगाड़ा, बेर, सूत आदि से आंवले की विशेष पूजा अर्चना कर कथा सुनी है। शाम को भी इस दौरान घरों में विशेष पूजा अर्चना कर सिंगाड़े की लापसी का भोग लगाया जाएगा। 5 साल की अबोध बालिका को गंदी नीयत के चलते अपहरण का मामला। आरोपी ने बीमारी का बहाना बनाकर ली जमानत। हॉस्पिटल से रिपोर्ट सही मिलने पर कोर्ट ने तुरंत सुनाई सजा। कोर्ट ने पीड़ित बालिका को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 1 लाख रुपए दिए जाने के दिए आदेश। राजस्थान के धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल की अबोध बालिका को गंदी नीयत के चलते अपहरण कर ले जाने के मामले में एक आरोपी को 2 वर्ष 20 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़ित बालिका को पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत 1 लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके का है। पुलिस थाने पर दर्ज कराए गए मामले में अबोध बालिका के परिजन ने बताया कि उसकी 2 पुत्री 18 अगस्त 2023 को खेत पर शौच के लिए गई थी। इसी दौरान राहुल 5 साल की पुत्री को अकेला देख उठाकर ले गया। दूसरी पुत्री ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी तो परिजन खेत की तरफ गए। परिजनों को आता देख आरोपी राहुल पुत्री को खेत में पटक कर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज आरोपी राहुल को 19 अगस्त 2023 को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी राहुल न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था, लेकिन आरोपी राहुल दिमागी हालत खराब होने पर इलाज के लिए 9 सितंबर 2025 को जमानत दे दी। इसी दौरान कोर्ट को 26 फरवरी 2026 को जयपुर के SMS हॉस्पिटल से आरोपी राहुल की इलाज की रिपोर्ट सही मिली और राहुल बीमार नहीं था। कोर्ट को बीमारी की गलत जानकारी देने और जमानत ले ली। मामले में पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार ने आरोपी 20 वर्षीय राहुल पुत्र जग्गू निवासी रामफल का पुरा को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 20 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़ित बालिका को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 1 लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं। 5 वर्षीय अबोध बालिका के अपहरण के मुकदमा संख्या 372/23 थाना बसेड़ी के मामले में आज दिनांक 27/2/2026 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने आरोपी राहुल पुत्र जग्गू को अपहरण का दोषी मानते हुए उसे भुगती सजा यानी 2 वर्ष 20 दिवस की सजा से किया दंडित एवं पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपए दिलाए जाने का दिया आदेश। मामला इस प्रकार से है, थाना बसेड़ी पर एक प्रवादी यानी दिनांक 19/8/2023 को मुकदमा संख्या 372/23 दर्ज कराया, जिसमें उसकी 5 वर्षीय अबोध बालिका शौच के लिए 18/8/2023 को शाम 5:30 बजे अपनी 6 वर्षीय बहन के साथ के खेत में गई थी, जहां अकेला पाकर आरोपी राहुल एक 5 वर्षीय अबोध बालिका को उठाकर ले गया, जिसकी सूचना दूसरी पुत्री ने घर जाकर बताई, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर 19/8/23 को पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो न्यायिक परीक्षा में चल रहा था। न्यायिक परीक्षा में रहते हुए आरोपी राहुल का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। इस कारण
पॉक्सो न्यायालय श्री राजकुमार जी ने आरोपी राहुल को अच्छे इलाज के लिए दिनांक 9/9/2025 को जमानत पर छोड़ दिया, जिसकी रिपोर्ट SMS जयपुर से दिनांक 26/2/2026 को न्यायालय में प्राप्त हुई, जिसके आधार पर पॉक्सो न्यायालय ने पत्रावली में न्यायाधीश द्वारा बहस सुनने के उपरांत आज दिनांक 27/2/2026 को राहुल पुत्र जग्गू को अबोध बालिका के अपहरण का दोषी मानते हुए उसे 2 वर्ष 20 दिवस के कारावास अर्थात भुक्ति सजा के कारावास की सजा से दंडित कर पीड़िता अबोध बालिका को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 1 लाख रुपए दिलाए जाने का दिया आदेश। राजाखेड़ा में बाबा खाटू श्याम की निकली भव्य रथ यात्रा, जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत, भक्तों ने गुलाल अबीर से खेली होली। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से फागुन एकादशी के अवसर पर बाबा खाटू श्याम की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। रथ यात्रा की शुरुआत स्थानीय पंचमुखी हनुमान मंदिर से की गई, जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए मुख्य बाजार से निकलकर पीर की मार्ग होते हुए बाईपास मार्ग पर जाकर समाप्त हुई। बाबा श्याम के नगर भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु बाबा श्याम की रथ यात्रा में शामिल हुए और भक्ति गीतों पर थिरकते हुए नजर आए। कस्बे में शुक्रवार को आयोजित बाबा खाटू श्याम की रथ यात्रा को लेकर स्थानीय निवासी उपेंद्र गोस्वामी, दीपक, मयंक, प्रिंस आदि ने बताया कि इन दिनों बाबा खाटू श्याम का लखी मेला चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। फागुन मास की एकादशी को बाबा श्याम रथ में सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। ऐसे में राजाखेड़ा में भी श्याम की रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुलाल अबीर के साथ होली भी खेली और बाबा श्याम से सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान श्याम कमेटी के सोनू सोनी, दीपक गुप्ता, पिंटू दीक्षित, राहुल सोनी, आकाश गोस्वामी, फौरन सिंह, धर्मेंद्र ठाकुर, जितेंद्र वर्मा, मयंक गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। महादेवा कुशवा बने मनिया गणगौर मेला अध्यक्ष। 21 मार्च को मनिया कस्बे में लगेगा मेला। बैंड बाजाओं के साथ धूमधाम से निकाली जाएंगी झांकियां। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे के गांधी पार्क में गणगौर मेला अध्यक्ष को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका एवं मनिया मेला कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से महादेवा कुशवा MD को गणगौर मेला का अध्यक्ष बनाया गया। नवनियुक्त गणगौर मेला अध्यक्ष MD कुशवा ने सभी को धन्यवाद दिया और इस साल अच्छा मेला आयोजित करने की बात कही। 21 मार्च को मनिया में गणगौर मेला लगेगा। बैंड बाजाओं के साथ मेले में भव्य झांकियां निकाली जाएंगी। मेले के दूसरे दिन हेतराम के अड्डा पर विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सभी लोगों ने नवनियुक्त मेला अध्यक्ष MD कुशवा का साफा बांधकर व माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक में नगर पालिका के अधिशासी अभियंता विष्णु कुमार परमार, मनिया थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि पवन जैन, सरपंच प्रताप कुशवाहा, देवेंद्र कुशवाहा मुल्लीपुरा, दिनेश कुशवाहा, नेकराम, KK गहलोत, गीतम कुशवाहा, मिच्छू ऊदल, पिंकी ठाकुर आदि मौजूद रहे। 11 दिन पहले करंट से झुलसे 2 बच्चों के पिता ने तोड़ा दम। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के डोले का पुरा गांव में 15 फरवरी को बिजली के करंट से झुलसे 33 वर्षीय किसान बबलू गुर्जर की जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वह 11 दिन से आगरा और जयपुर अस्पताल में भर्ती थे। बबलू गुर्जर अपने खेतों में पानी देने के लिए गए थे, लेकिन बिजली नहीं आ रही थी। इसी का पता लगाने के लिए वह पास के बिजली के पोल पर लगे ट्रांसफार्मर के पास गए, जहां उन्हें अचानक करंट लग गया और वह बुरी तरह झुलस गए। मृतक बबलू खेती बाड़ी का काम करते थे और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। घटना की सूचना मिलने पर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और बबलू को जिला अस्पताल धौलपुर ले गए। वहां से उन्हें आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल रेफर किया गया। तबीयत में सुधार न होने पर उन्हें जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के सबको परिजन बाड़ी अस्पताल लेकर आए, जहां कंचनपुर थाना पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया। मृतक के भाई अनूप सिंह पुत्र जंडेल सिंह ने कंचनपुर थाने में घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। कंचनपुर थाने के हेड कांस्टेबल भवानी सिंह ने बताया कि यह घटना 15 फरवरी की है, जब बबलू को करंट लगा था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। कनेक्शन पे ये सुबह 5 बजे डालने गया था, वहाँ लाइट आ नहीं रही थी। उस वक्त अचानक लाइट आने से पोल में करंट आने से जिसको करंट लगा वहीं पे सीधा चल गया। वहाँ पर अनूप मौजूद ही नहीं था। अनूप ने बच्चे देखा तो
भाई कि यहाँ करंट लगा बहुत वैसे। हाँ, पहले ले जनाब 12-30 घंटे उसमें रोका, फिर 10 दिन उस्मान के लिए उपचार चला आगरा, वहां से 24 को रेफर हुआ महात्मा गांधी जयपुर। 26 को सुबह 9:45 पे इसकी डेथ होती। वो करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई थी, जिसका कि इलाज के दौरान जयपुर महात्मा गांधी में इलाज चला, जिसको फिर मृत्यु घोषित करके शाम को वापस किया गया। कलेक्टर एसपी ने ली सीएलजी सदस्यों की बैठक। धौलपुर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के नेतृत्व में आज शुक्रवार को आमजन एवं पुलिस के मध्य बेहतर समन्वय एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सीएलजी सदस्यों की भूमिका व पुलिस के सहयोग आदि विषयों पर कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में बैठक आयोजित की गई। जिला स्तरीय सदस्यों के साथ संवाद करते हुए कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए पुलिस व प्रशासन का सहयोग करते हुए आमजन की परेशानियों से अवगत कराया करें। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बैठक के दौरान कहा कि जिला स्तरीय सीएलजी सदस्य आमजन एवं पुलिस के मध्य एक सेतु की तरह होते हैं। पुलिस को सीएलजी सदस्यों की भागीदारी, सहयोग एवं निष्पक्ष फीडबैक अपेक्षित रहेगा। आप सभी के माध्यम से आमजन के मध्य पुलिस और अधिक संवाद बढ़ाने का कार्य करेगी। सामाजिक सद्भाव एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों की जानकारी मिले तो पुलिस को तुरंत अवगत कराएं। सभी के साथ मिलकर पुलिस समाज में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने पर कार्य करेगी। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आगामी मार्च अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाले विभिन्न त्योहारों, पर्वों एवं जयंतियों के दौरान जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में भी अवगत कराया। जिले में आगामी मार्च अप्रैल माह में मनाए जाने वाले होलिका दहन, गुलंडी, शीतला सप्तमी, रंगतेरस, चेटी चंड, जुमातुल बिदा, ईद उल फितर, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, बैसाखी, सैन्य जयंती एवं परशुराम जयंती सहित अन्य पर्वों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों से अपने अपने क्षेत्रों में संबंधित व्यवस्थाओं एवं संभावित चुनौतियों पर सुझाव प्राप्त कर उनके जल्द ही निराकरण की बात कही। बैठक को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक उपखंड में संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन कर आवश्यक सुरक्षा एवं प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी जाए ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले भ्रामक समाचारों एवं अफवाहों से सतर्क रहने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही सभी उपखंड अधिकारियों एवं पुलिस उपाधीक्षकों को अपने अपने क्षेत्रों में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की हुई मौत। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में सागरपाड़ा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रेमा देवी पत्नी आसाराम निवासी मसूदपुर अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर नीम की बसई में गमी में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान सागरपाड़ा के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में प्रेमा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि मृतका अपने पीछे 3 बेटों और पति को छोड़ गई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सबको मोर्चरी में रखवाने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कर्मचारियों और पुलिस के सहयोग से ट्रक का पीछा कर उसे पकड़ लिया। ट्रक को कोतवाली थाने में खड़ा करवा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फागो उत्सव एवं खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण का हुआ आयोजन। धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण व फागोत्सव समारोह जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए जिला जज संजीव मांगो ने कहा कि बार बैच के बीच इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से संबंध और भी प्रभावी व मजबूत होते हैं। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से मेल मिलाप होता है और परस्पर विचारों का आदान प्रदान होता है। इस अवसर पर उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। MACT न्यायाधीश प्रीति नायक ने कहा कि धौलपुर बार बेंच आपसी सौहार्द में पूरे प्रदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। धौलपुर अभिभाषक संघ की पूरी कार्यकारिणी ऊर्जा से परिपूर्ण है। इस अवसर पर उन्होंने रंगों के पर्व होली की सभी को शुभकामनाएं दी। समारोह में न्यायाधीश राजकुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश गोयल, ADJ नम्रता पारेख, स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट ने भी अपना उद्बोधन दिया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि अभिभाषक संघ अधिवक्ताओं को साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर अधिवक्ता हित में कार्य कर रही है और आगे भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में कार्य करती रहेगी। सभी अधिकारियों का माला, सापा व स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया गया। अंत में अभिभाषक संघ के महासचिव अरविंद कुमार गुर्जर द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया।
धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने शुक्रवार को सखी वन स्टॉप सेंटर और जिला कारागृह का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो के मार्गदर्शन में किया गया। सचिव रेखा यादव ने सबसे पहले महिला अधिकारिता विभाग द्वारा निर्भया योजना के तहत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं को दी जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं और लंबित मामलों के निपटान की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आगंतुक पंजी, केस रजिस्टर, परामर्श रजिस्टर और चिकित्सा सहायता संबंधी अभिलेखों की जांच की। सचिव ने लंबित प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपातकालीन चिकित्सा सहायता, विधिक परामर्श, निःशुल्क अधिवक्ता, अस्थायी आश्रय, पुलिस समन्वय और FIR सहायता जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और स्वच्छता, सुरक्षा तथा गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। सचिव रेखा यादव ने सखी वन स्टॉप सेंटर में बालिकाओं को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मौजूद 2 बालिकाओं से बात कर उनकी समस्याएं सुनी गईं। उन्हें उनके विधिक अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इसके बाद सचिव रेखा यादव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीणा ने संयुक्त रूप से जिला कारागृह धौलपुर का मासिक निरीक्षण किया। उन्होंने कारागृह में स्थापित प्रिजन लीगल एंड क्लिनिक की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और नालसा की SOP का पालन करने के निर्देश दिए। बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं और उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों के स्टॉक, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई।